गाइस क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन, डिसेंट क्वेश्चन है, 3 टर्म्स पता है तुमको, तो a2 माइनस ए वन इक्व टू ए3 माइनस ए टू करोगे उससे आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई तो उससे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म तुम निकाल लोगे। 12th एनीवन, 12th अच्छा क्वेश्चन था, 12th यस। क्या दिया हुआ है बेटा मेरे को एक बार एस एन की वैल्यू बता। देखो क्या निकालना था, एन एच टर्म निकालना है या क्या निकालना है? इसमें क्या? सर हाँ बेटा। सर कोई कोई क्लास में वो बोल रही है इसलिए नहीं आ अच्छा ठीक है, अब देखो अपने को पहले ये ए पी दिखाना है, तो मेरे दो तरीके थे, मैं वो 10th वाले तरीके से पहले बता रहा हूँ, फिर तू बोलेगा कहते इस बार वाला भी जो फास्टर तरीका था वो बता दो, तो बता दूंगा मैं। पहले मैंने S1 निकाल दिया P प्लस क्यू, S2 निकाल दिया 2P प्लस 4Q, समझ गया? कल मैं रुका हूँ। मिस्टर दारू 9th होमवर्क किया कि तूने? 9th आया था, 12th आया था बेटा, वो S1 S2 S3 निकाल उसका। S1 हो जाएगा P प्लस क्यू, S2 हो जाएगा 2P प्लस 4Q, S3 हो जाएगा 3P प्लस 9Q, फिर A1 हो जाएगा S1 के बराबर, A2 हो जाएगा S2 माइनस S1 के बराबर, A3 हो जाएगा जो भी, देखो A और D मिल जाएगा। हाँ तो ये मैं यही बोल रहा था तेरे को, तेरा AN तेरा गलत आया है। अच्छा नहीं AN ठीक है, यही समझा? हाँ ठीक है, तो ये AN तेरा आ गया है, AP तेरा सही है, हाँ ठीक है। कर ले बेटा। अभी कौन सी थी इसके पहले? इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं लगा रहा ना? हाँ वो तो ख़त्म हो गया भाई। ये जूही भी वहीं पे थी क्या? तेरा भाई ये पगला है, चल कर जल्दी थी। 12th आया था, होमवर्क किया क्या पहले तो क्वेश्चन? हाँ 12th आया था। ये S1 ये S2 ये S3 बेटा, ये ब्रैकेट में जाएगा मेरे बच्चे, बट वो ठीक है, वो ठीक है। देख तेरा A1 तो हो गया तेरा P प्लस क्यू, ये तेरा A2 हो गया है, अब A3 कहाँ है? ये हाँ ये हो गया तेरा A3, ठीक है। अब तू A2 माइनस A1 निकाल ले और A3 माइनस A2 निकाल के निकाल ले, कॉमन डिफरेंस सेम है तेरा, 2Q के बराबर है, खत्म। याशिका शांत बेटा, अमान ओए, हाँ कविश 12th आया था, देख ले बेटा, मैं बता देता हूँ पर फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। देख वो तेरे को SN का फॉर्मूला दिया हुआ है, तू S1 S2 S3 निकाल सकता है अपना, देख ले। अब S1 S2 S3 ऐसे तू निकालेगा, फिर उसके आगे तेरे को A1 A2 A3 निकालना आ जाएगा, समझा क्या हुआ है? देख अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मेरा A1 हो जाएगा ये, A2 हो जाएगा S2 माइनस S1 जो की जगह P प्लस 3Q, A3 हो जाएगा S3 माइनस S2 जो कि P प्लस 5Q हो जाएगा तेरे लिए, ठीक है। तब तेरे को यहाँ पे AP तो दिख रहा है, ये है कॉमन डिफरेंस है उसका 2Q, खत्म, ठीक है। बड़े आगे नाउ 16th एनीवन, नहीं आए तो प्लीज़ पूछिए। देखो अगेन ना, मेरा बिल्कुल बोलना ये नहीं है कि तुम उसके हिंट जैसे ही करो, मैं अगर अभी भी होगा तो मैं तो वो S1 S2 S3 से A1 A2 A3 निकालूंगा, फिर AN की वैल्यू या AM की वैल्यू 164 कर लूंगा मैं, वही वही मैं बोल रहा हूँ। देख वो ना वो स्मार्टर तरीका है 11th वाला, उसकी आदत पड़ने को टाइम लगता है बेटा। तू S1 S2 S3 निकाल के AP बना ले तू पहले मेरे लिए, ठीक है। जैसे AP बन जाएगा
तो तेरा एपी का कोई mth टर्म 164 है तो निकाल सकता है m की वैल्यू। क्या मान क्या हुआ थोड़ा 17 नहीं कितना था 16 27 गलत आएगा। कौन सा क्वेश्चन है? A1 8 चल ठीक है। तूने ये क्या किया है? ये नहीं चलेगा तेरा। m/2 ये आगे क्या किया तूने? ये Sm है इज इक्वल टू m/2 a प्लस एल। 8 प्लस हाँ वो ठीक है बट तू ये कर मत मेरे भाई। ओए ये सही है कि उसने लकीली mth टर्म ही पूछा था इसलिए हो गया, बट तू कर मत तेरा जो आ रहा है एस से। ये टीचर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो समझेगा ही नहीं क्योंकि वही अपना एपी बनाना उससे। हाँ a1 a2 a3 निकाल। s1 की वैल्यू a1 के बराबर, a2 की वैल्यू s2 माइनस s3 s2 माइनस s1, a3 की वैल्यू s3 माइनस s2। प्राची समझ में आ रहा है ना? झूठी। होमवर्क नहीं की ना? होमवर्क नहीं की ना तूने? सर की मैंने। क्या झूठी है प्राची? सच बोल बेटा, किए कि नहीं किए? सर किया है। ठीक है। सॉर्ट ऑफ होगा मुझे पता नहीं बच्चे। देखते हैं। एक कविश हो गया तेरा बच्चे, रुको सॉरी। धीरे टर्म होता ही नहीं है। आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या क्या है बेटा? a1 तो 8 आ रहा है, a2 कितना आ रहा है? हाँ एक s1 s2 s3 बता दे मुझे क्या क्या है जरा। हाँ सही है ना? तो देखो ए एम की वैल्यू 164 बोली है तो a प्लस m माइनस 1d 164 156। हाँ m की वैल्यू 27। nth टर्म भी है, उसने mth टर्म बोल दिया, वो कोई बड़ी बात थोड़ी अपने लिए। बड़ा हुआ आगे। क्वेश्चन नंबर 17 एनीवन 17। आई हैव नो आइडिया बच्चे। 17th का आंसर इज 245 इज। 23rd एनीवन। 26 का फर्स्ट रुक जाओ। 26 का फर्स्ट रुक जाओ। 26 का तो हेंस प्रूफ वाला है, प्रूफ दैट है। ओ सर अरे इसमें देखा कर रहे पगले। 2 और 26 क्या क्या पूछा मुझे पता नहीं है उसने। हाँ 26 का फर्स्ट एक बार रुक जाओ। सेकेंड एनीवन? हाँ क्या? ओ सॉरी। 28 एनीवन? 29 एनीवन? 30 एनीवन? नहीं। चलो अब तुम्हारे को मैं कुछ समझा रहा हूं बेटा। अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर एपी दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर एपी अगर मुझे दिया हुआ है, उस एपी में मैं अगर सेम नंबर ऐड कर दूं हर एक टर्म में, अगर हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एपी लिख लेता मतलब 8 11 14 17 20, ये तो एक गलत हो गया समझो। हाँ सही है। हाँ ठीक है। कोई सेम नंबर, क्या नंबर ऐड करूं? 4 ऐड करूं। तो देखो अगर मैं हर टर्म में 4 ऐड करूंगा 12 15 18 21 24, क्या ये अभी भी एक एपी में ही रहेगा? मैं सेम नंबर सबट्रैक्ट कर लूँ
मान लो मैं 2 2 सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या ये अभी भी एपी में ही है? मैं सेम नंबर मल्टीप्लाई कर लूं, मैं 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या ये अभी भी एपी में रहेगा? मैं सेम नंबर डिवाइड कर लूं, मैं मे बी 3 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या ये अभी भी एपी में ही रहेगा? तो बेसिकली अगर आप एपी में जो गिवन नंबर्स है उसके हर एक टर्म को सेम नंबर से ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, इट इज स्टिल बी एन एपी। अब एक एक्स्ट्रा की चीज बता रहा हूँ, तुम ऐड या सबट्रैक्ट करते हो ना अगर कोई नंबर को, तो कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो ओरिजिनल जो था मेरा एपी, मैंने हर टर्म को 4 से ऐड किया या 2 से सबट्रैक्ट किया, एपी का कॉमन डिफरेंस अभी भी 3 है। बट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ हर एक टर्म को, तो कॉमन डिफरेंस भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 3 था बाद में 30 बन गया। डिवाइड अगर करता हूँ तो पहले जो था मेरा कॉमन डिफरेंस भी उससे डिवाइड हो जाएगा। फेयर इनफ है। ये मेरे इतने काम की चीज़ें नहीं थी बची, जो एक्स्ट्रा की बताया मैंने। काम की चीज़ अब ये है, ये देखो आप लोगों ने खूब मजदूरी की होगी क्वेश्चन के अंदर कि ये आर इन ए पी प्रूव दैट ये भी ए पी में, आपने A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 किया होगा, इधर उधर ताम नजाम पूरी मेहनत सब कुछ की होगी, करेक्ट। अब एक सेकंड रुक जाओ, इसका नाम क्या वंश, एक बार के लिए क्वेश्चन को इग्नोर करना, इसके बाद से समझ में आ जाएगा। देखो, कैन समवन डिक्टेट मी व्हाट वाज गिवन दैट इट इज इन AP? क्या बच्चे? हाँ, A प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है अपने को। उसे क्या काम है आपको बताऊंगा मैं, अभी के लिए उसका मेरे को कोई मतलब नहीं है, जैसा मान के चल रहा हूँ। अब मुझे जो चीज़ गिवन में था, ये AP में अगर है तो क्या पूरे टर्म्स में 1 ऐड कर सकता हूँ मैं? तो इम्प्लाइज B प्लस सी अपॉन A प्लस 1, A प्लस सी अपॉन B प्लस 1, A प्लस बी अपॉन C प्लस 1 इज ऑल्सो इन AP। AP के हर टर्म को कोई सेम नंबर से अगर ऐड किया तो भी AP में रहेगा। अब तो मैंने सिर्फ LCM लिया है, B प्लस सी प्लस A अपॉन A प्लस सी प्लस B अपॉन B, A प्लस बी प्लस सी अपॉन C इज ऑल्सो इन AP। अब सुनो, अब मैं तीनों टर्म्स को A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो अगर हर एक टर्म को सेम नंबर से डिवाइड करूँ तो भी चलता था। अब देखो उसने ना क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया A प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, वरना कोई बच्चा खड़े बोलता सर अगर A प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाता तो डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं था, और उसका बोलना भी सही है, इसलिए ऐसे बच्चे खड़े ना हो पाए, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि तीनों को अब जब आप डिवाइड करना पड़ेगा आगे, तो मैं पहले ही बता दूँ A प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। तो B प्लस सी प्लस A अपॉन A डिवाइडेड बाई A प्लस बी प्लस सी, A प्लस सी प्लस B अपॉन B डिवाइडेड बाई A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी अपॉन C डिवाइड बाई A प्लस बी प्लस सी। क्या ये भी अभी भी AP में ही रहेगा? विच इम्प्लाइज 1 by A, 1 by B, 1 by C is in AP। हाई भेजो को व्हाट्सअप। एग्जैक्टली देखो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था याद है? देखो एंड जब सेशन स्टार्ट होने का था, ये मेरे को रटा हुआ था बेटा। हाँ, वो नहीं रटा हुआ था पगले, ये मेरे को रटा हुआ था, ठीक है। मैं तो कोई को मजाक में नहीं बता रहा हूँ। तू बच्चा कुछ भी ट्राई कर ले यहाँ पे, A2 माइनस A1 इक्वल टू B2 A3 माइनस A2 करके, आता ही नहीं, उसका एडजस्टमेंट जमता ही नहीं कैसे करना है। हाँ, इंटू 0 तो कर सकता है LHS RHS में, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई LHS एंड RHS विद जीरोस। एक बार के लिए कर लो बेटा, ये ऊपर ही दिया हुआ बेटा, वो गिवन है और ये 2 प्रूफ है। दैट इज समथिंग 26 का फर्स्ट वाला, सॉरी नहीं। देखो बेटा जितना मेरे को नॉलेज है ना, मैं तुम्हारे को बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, BVM बहुत निकम्मी है मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स के लिए। वो लिटरली क्या करने वाली है, तुम्हारा जो पोर्शन रहेगा उसमें से कई क्वेश्चन कटवा देगी कि ये मत करो,
हर कंसेप्ट में 8 क्वेश्चंस कराएगी और 4 उसके सॉल्व, 4 समझ लो सॉल्व एग्जाम्पल और 4 एक्सरसाइज के, और तुमको बता देगी कि इसमें से एग्जाम में से पूछेंगे और उसमें से ही पूछेगी, विच इज़ समथिंग वी विल नॉट बी फॉलोइंग। सेंटर पॉइंट वाले इसमें वैसे ही होगा जैसे ट्यूशन में हो रहा है, दे विल ईदर डू सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, और वाइस वर्सा तेरे को होमवर्क दे देंगे। बोलो हाई लाइकली तेरे को एग्जाम्पल्स करवाएंगे और एक्सरसाइज होमवर्क देंगे, और एक्सरसाइज का होमवर्क डिस्कशन होगा। अगर तू जेन्युइनली होमवर्क डिस्कशन में बैठ के इन्वॉल्व रहेगा तो टीचर तेरे को हेल्प कर देगी। बट वो भी ऐसा रहता है, क्या होता है ना, मेजरली बच्चे लोग इतना टाइम पास करते हैं कि कोई भी फैकल्टी कोशिश भी करे ना पढ़ाने का तो फिर उसका छूट जाता है पढ़ाना, फिर बोलती रहने दो भाई मरो। नहीं तो भाई 11th 12th में 10th में जो पढ़ाई थी वो नहीं, 10th में जिसको पढ़ाई थी वही बच्चे है 11th 12th में भी, और वो वही मूड में बैठ रहे क्या वो देखना ना बेटा। वो 11th 12th के मूड में अलग ही बैठते वो लोग बच्चे लोग। स्कूल की टीचर अच्छा पढ़ाती है, सिर्फ यही हो जाता है करके बच्चे लोग पढ़ाने नहीं देते हैं, उस कारण से फिर उनका भी इच्छा खत्म हो जाती है और हमारा बिजनेस चल जाता है, इसलिए हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ 1451, हाँ 31 मार्च। पीयूष माहेश्वरी का केक है भैया, करना 1451 L 14.51, हाँ सॉरी। ये तो हम लोगों ने वी टुक मनी, यानी हमको अच्छा पैसा कमाने मिल गया उसके अंदर। दो ये हटा सकता हो क्या, कोई देख रहा है? वंश, यानी मेरा तो ये बात है तू करी मत याला अभी का। यस, अब आज ना जेन्युइनली थोड़े से बोर क्वेश्चन है गाइस, सो बेयर विथ मी। यानी तुमको कोई सेंस नहीं लगेगा ये क्या कर रहे हैं, बट कर रहे हैं तो करे जा रहे वाली बात रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9, एक बार देखो, इफ P times Pth term of an AP is Q times Qth term, then show that P plus Qth term is 0। अब देखो ये सब चीज़ें ना एक्चुअल में क्या रहता है मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार यानी एक ही साल GMAT और GRE के लिए पढ़ाया है, ठीक है। तो उसके अंदर ना हम लोगों को ये पढ़ाना तो पड़ता था और फिर हम बोलते थे बच्चों को रट लो ये प्रॉपर्टी 10 टाइम्स 10th टर्म, अगर 15 टाइम्स 15th टर्म रहा तो 10 प्लस 15 का 25, तो 25th टर्म 0 रहेगा। ऐसे कुछ चीज़ें जो हम रटवा देते थे बच्चों को, कि वहाँ पे आपको ना स्किल्स तो देखते हैं बट टाइमिंग भी देखते हैं, और वहाँ पे अगर आपको ये पता हो तो आपका टाइमिंग बहुत बच जाएगा। फाइन, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये हम लोगों को ना हमारे जेई प्रिपरेशन के समय पे भी था, पता नहीं क्यों, तो वो हमारा तो MCQ पेपर होता था, शायद से पूछ लेते होगे। तब मैंने एक चीज़ सीखी थी मेरे बारे में यार, 10th तक के ना मैंने एटलीस्ट कुछ तो नंबर्स देखे हैं, ठीक है। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू वेरिएबल्स एक्स वाई देखना, बट स्टिल मैं नंबर्स देखता 2x + 3y = 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे तो वो पहली इक्वेशन जो लिखी हुई है ना उसने वो देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा के नीचे P टाइम्स A + P - 1D = Q टाइम्स A + Q - 1D, मैं जेन्युइनली घबरा जाता। चलो घबराना तो बहुत अलग बात है, मेरे को समझते हैं तो करूँगा कैसे आगे, मैं निकालना क्या है। तो ऐसे इसमें ना हम लोगों को हमारे टीचर, ये जो तुम्हारी बैचमेट थी, कैसा नाम, राजश्री, उसके डैड मेरे मैथ्स टीचर थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी जो मेरे को बहुत काम में आई। बेटा कभी भी अगर तुम्हारे को कोई डेटा वहाँ पे दिया जाए, P और Q दिया हुआ है वहाँ पे और पूछे नहीं उसकी वैल्यू, तो वो तुम्हारे कांस्टेंट जैसे चल रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे AP में तुमको फर्स्ट टर्म पता नहीं रहता है, कॉमन डिफरेंस पता नहीं रहता है, तुम A और D वेरिएबल लेके आ रहे हो, तुमको वैल्यू शायद से निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे समय क्या करो, उनको कैपिटल मान लो। यहाँ देखो देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, मैं समझाता हूँ तुमको। गिवन ये था कि P टाइम्स Pth टर्म इज इक्वल टू Q टाइम्स Qth टर्म, करेक्ट, कोई इशू इसमें। तो मुझे को P + Qh की वैल्यू निकालनी थी, इसको मैथमेटिकली मैंने लिख दिया P × Pth टर्म इज Q × Qth टर्म। अब देखो मैंने बोल दिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी कैपिटल A। देखो ऐसे स्मॉल ही रहता था अपना हमेशा, बट मैं जान पूछ के ना, ये मेरे को पता नहीं है, मैंने अपने मन से वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। एंड
कॉमन डिफरेंस डी कैपिटल डी। देखो तुम स्मॉल लेके भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के अंदर। अब देखो ये क्या जगह P मल्टीप्लाइड बाय, अब सिर्फ मजदूरियां हैं, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग A प्लस P माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू Q, A प्लस Q माइनस वन टाइम्स डी। पहले अंदर का ब्रैकेट खोल रहा हूं बेटा मैं, कोई बच्चा एक ही स्टेप में दोनों ब्रैकेट खोल सकता था, बट मैं खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था, इसलिए मैं बताता नहीं हूं वैसे करना, ठीक है। ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। यहाँ तक है, ठीक है। बाय द वे जस्ट रिमाइंडिंग, आपको क्या करना है, पी प्लस क्यू एच टर्म जो रहेगा तुम्हारा उसको जीरो प्रूफ करना है या फाइंड करना है, जो भी था। अब मैंने हर एक चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया बेटा, यहाँ से ए पी माइनस ए क्यू, देखो मैं ए वाले टर्म्स को पास में लेके आ गया हूं, प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, ये सिमिलर लुकिंग टर्म्स है नहीं सिमिलर, को पास में ला लिया हूं, माइनस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लिया मैंने, इन सब में से डी कॉमन निकाल दिया बेटा एक बार के लिए मैंने, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। पी माइनस क्यू तो ठीक है, क्या मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता था। इन दोनों में से मैंने माइनस वन कॉमन निकाला है, इन दोनों में से बेटा मैंने माइनस वन कॉमन निकाला है, यहां तक है, ठीक है। अब क्या ये पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकल जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस वन, फेयर इनफ। अब क्या ये पूरे में से भी p माइनस क्यू कॉमन निकल जाएगा, अब अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, या तो पहला टर्म जीरो है दूसरा टर्म जीरो, देखो अगर पहला टर्म जीरो हो जाता तो p और q इक्वल हो गए रहते, तो वो क्या हो गया रहता है, इसका मतलब p टाइम्स पी एच टर्म इज इक्वल टू p टाइम्स पी एच टर्म, कोई मतलब हुआ क्या उसका, तो वो तो है नहीं p और q इक्वल, तो इम्प्लाइज a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। अब तुम स्मार्टली देखोगे, अभी के लिए बोलने के लिए इसको n बोल रहा हूं, क्या ये a प्लस एन माइनस वन डी लिखा हुआ है, तो a प्लस एन माइनस वन डी का मतलब होता है a n, क्या उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ गई है। देखो पहले तो ये समझा है आप लोगों को क्या हुआ था, ये समझा था आप लोगों को, फिर उसको मैंने ये फॉर्मेट में लिखा था, ओपन ओपन लेफ्ट साइड में लाया, लेफ्ट साइड में मैंने स्मार्टली लाया, ठीक है, डी कैश डी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पास में और माइनस पी प्लस क्यू वाले साथ में, ठीक है। फिर वो कॉमन वॉमन निकाला बेटा मैंने, पहले वाले में a बचे चार में d, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिखा। यहां से माइनस वन सिर्फ इसलिए कॉमन निकाला वरना वो माइनस पी प्लस क्यू रहता, यहाँ पे p माइनस क्यू वहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू। देख कविश मुझसे 8 से पढ़ा हुआ है, वैसे अल्टी पल्टी अपन लोग 8 में फैक्टराइजेशन में पढ़ते हैं, जब कॉमन निकालते माइनस वन एक निकाल देते, ये वो वाला हो गया। बच्चे लोग तुमको मेच्योरिटी है उसकी भी, ठीक है ना, वो 8 में वर्ड्स यूज करते हैं, उसको रिमाइंड कर रहा था मैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा, दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन निकला, ये बच गया, फिर इन दोनों में से p माइनस क्यू निकला, ये बच गया। अब या तो मेरा ये ज़ीरो या फिर मेरा ये ज़ीरो रहेगा, करेक्ट। ये मेरा ज़ीरो होगा नहीं, क्यों, अगर ज़ीरो हो जाता बेटा वो तो p और q इक्वल हो गए, तो क्वेश्चन का सेंस नहीं बचता था मेरा, तो मेरा ये ज़ीरो हुआ है। अब देख तेरा nth टर्म की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस वन डी, करेक्ट। मैंने इसको अभी के लिए n बोल रहा हूँ, p प्लस क्यू को n बोल रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे नीचे वाले को देख ठीक है, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो, यानी a n जीरो हो गया, परफेक्ट। n की जगह p प्लस क्यू डाल दिया। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तेरे को अभी भी, तो चल
तूने बोल दिया मेरे को सर ये मिल गया है, मैंने इसको सर इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। अब मेरे को ए पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी थी, वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि इक्वल टू 0 दी हुई है फ्रॉम इक्वेशन 1। समझा लो क्या हुआ है हमारा अभी? मेरे को बता A5 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 5 माइनस 1 डी होती है। AN की वैल्यू क्या होती है? A प्लस एन माइनस 1 डी। तो वैसे A P प्लस क्यू की जगह A P प्लस क्यू माइनस 1 डी। समझे चीज़ क्या हुई है गाइज? देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मजदूरी करवा रहा है, कुछ सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है क्वेश्चन हमारे लाइफ में, बट ठीक है यार, अब जैसा है वैसा है। क्या बचा? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। इट इज़ ऑफ द सेम एपी बेटा, इट वॉज नॉट कि दो अलग अलग एपी है। एक ही एपी का 5th टर्म का 5 टाइम्स और 10th टर्म का 10 टाइम्स अगर इक्वल है तो वैसा हो गया। पी की वैल्यू क्यू के बराबर हो गई थी। देखो पी प्लस क्यू 0 नहीं बताना है, पी इक्वल टू क्यू हो गई थी तेरी अगर, तो ए पी प्लस पी यानी ए प्लस 2p, ए 2p टाइम्स हो गया था, और पी और क्यू इक्वल हो ही नहीं सकता बेटा। तो क्वेश्चन का सेंस ही नहीं होता ना। 5 टाइम्स 5th टर्म इज ऑब्वियसली इक्वल टू 5 टाइम्स 5th टर्म। तो जनरल स्टेटमेंट देके तेरे को कुछ और डिड्यूस नहीं करवा सकता है, तेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना। पूरा हो गया वर्क, अल्फ़ा बीटा वगैरह को वेरीफाई भी कर लिया है, चिल कर ले थोड़ा देर। ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी को 0 हो गया, बस उसको अब वहाँ तक चला लिया, उसको भूल जाते हो। देखो प्रूफ क्या करना था, पी प्लस ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है छोटा सा मैंने, पी प्लस क्यूएथ टर्म की वैल्यू 0 है, तो पी प्लस क्यूएथ टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 पता ही है अपने को।
कैन यू मूव अहेड? कोई कर रहा है? प्राची हो गया है? यस सर। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना बेटा, पूरा लिखी है ना? हाँ सर लिखिए। मॉर्निंग ही सेम टाइम। अमान हो जाएगा तो बोलना बेटा। अब देखो ओए, 16th एग्जाम्पल भी सिमिलर ही है अपना। अमान हुआ नहीं कैसे? एक व्हाट्सएप पे आए भेजना आपको। पेपर भेजा है क्या? हाँ, ठीक है। दिखाओ। हाँ नहीं, आई डिड नॉट रीड द क्वेश्चन, सॉरी। सीक्वेंस एंड सीरीज है। चलो कभी ध्यान से बेटा। अब देखो 16 वाला, इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, दीज आर फ्रॉम द सेम AP। नहीं, अपन ने कल भी तो देखे थे, पहले 10 टर्म्स का सम और पहले 15 टर्म्स का सम भी इक्वल आ रहा था। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। देखो अपने को गिवन है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। अपने को 2 फाइंड है p प्लस q टर्म्स का सम। ये आई थिंक वैसे ही चलता है। मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल है, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D माना हुआ है। टू टू तो काट लिया, पहले अंदर का ब्रैकेट खोल दिया बेटा मैंने। फिर ये ब्रैकेट खोल दिया, देखा जाए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है बेटा। ये मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, बट आप लोग खुद से बिना देखे करे कोशिश करना इस बार करने की इसको। यहाँ पे समझ में कुछ आता नहीं क्या हो रहा है, बट आंसर आते रहता है। वही परेशानी है इस टॉपिक की। यहाँ तक है, ठीक है। ये बे वाले की मेहनत, पिछले वाले की जगह से 2a आया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं से मांगा क्या था उससे वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। वो एक वाला ब्रैकेट 0 के बराबर था, ये 0 हो गया, खत्म। कोई डिफरेंस नहीं है पिछले क्वेश्चन में, सिर्फ बोरियत का डिफरेंस है, थोड़ा ज़्यादा बोर है। एग्जाम्पल नंबर 16। यस बेटा, तेरे को p प्लस क्यू बाई 2 लाना पड़ेगा ना कहीं से, या तो इक्वेशन 1 को p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई कर, तो तेरा s ऑफ p प्लस क्यू बाई 2 बनेगा ना, ठीक है।
क्या किया तुमने, ब्रैकेट बनाए गए? ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है ही नहीं ना बच्चे मेरे वहाँ पे। हाँ तो ब्रैकेट में थोड़ी जाएगा बेटा वो। ये देख, मैं -1 कॉमन निकाला, ये p प्लस क्यू पी माइनस वन वो किया। हाँ तो ये ब्रैकेट में p प्लस क्यू -1 ही बचेगा ना, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी जाएगा वो। समझा नहीं, अच्छा डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है, तो फाइनल होल बाई टू द होल बाई टू आई होगा। तेरे को समझ आया तूने गलती क्या की है? इससे फर्क नहीं होता, एक बार अभी देना प्यारा था ये। एंड अरे बच्चा है छोटा सा, बंगलोर जा रहा है अभी, हॉस्टल में रहने वाला है, खुद के कपड़े धोने वाला है। हाँ रैगिंग तो होगी इसकी पक्का पे। हाँ पे घर पे ही घर वाले कर लेते हैं इसकी। सोसाइटी वाले छोड़ो, घर वाले ही करते होगे बोल सकता। तेरा डॉग है ना, तेरे पास डॉग है ना, वो भी करता रहूँगा तेरी रैगिंग। हो गया नहीं। काटता भी क्यों भाई? नहीं तो खेल खेल में नहीं, वो काट लेता है या फिर वो लग जाता है नाखून या फिर दांत लग जाता है। काटने की इंटेंशन नहीं करता। हाँ फिर वही, हाँ वही, हाँ इंजेक्शन दिया हुआ है ना तूने तो, हाँ तूने लिया है क्या मेरे भाई? पहले बताओ, उसको कुछ ना हो जाए। मैं काटूंगा उसे। अबे वो उसने देखो तो ऐसा नहीं होता है भाई, इफ आई बाइट समवन और उसमें कुछ रहा तो मेरे को भी हो सकता है ना। तो उसने तेरे को काटा, तेरे में कुछ रहा, उसको कुछ हो गया तो सही में क्या हो गया अमान, कैसा कंफ्यूज हो रहा है? इसलिए मैंने अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग नीट है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी है, अजीब सी, वैसा है, वैसा नहीं उसका आर्ट से है। चलो चलो शांत 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 गाइस। अब देखो ओए,
वन ऑफ द क्वेश्चन आई रियली एंजॉय, एग्जाम्पल नंबर 19। फर्स्ट टर्म ए दिया है, सेकेंड टर्म बी दिया है और लास्ट टर्म सी दिया हुआ है। मुझे शो करना है सम उसका ये हो जाएगा। तो बेसिकली एक समझो क्या, मुझे a1 की वैल्यू a दी है, a2 की वैल्यू b दी है और an की वैल्यू c दी है। मुझे sn की वैल्यू कुछ तो भी प्रूव करनी है, बट मेरी ना सबसे ज़्यादा आंखें चमकी ये दो देख के। क्यों? इन दोनों के कारण मेरे को कॉमन डिफरेंस पता चलेगा कितना हो जाएगा मेरा, b माइनस ए हो चुका है मेरा। अब या तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी फॉर्मूला लगाओ या n/2 a प्लस l लगाओ। मुझे n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू चाहिए रहेगा, तो मैंने ये पहले फॉर्मूला लगाया, an इज a प्लस n माइनस 1 डी जो होता है मेरा। an की वैल्यू c है, a की वैल्यू तो a ही है मेरे लिए, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको मैंने कैपिटल N माना हुआ है अभी के लिए, ठीक है ना, इस अच्छा हाँ ये पहले n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है चलो मेरे लिए b माइनस a है। अब देखो मेरे पास एक तरीका ये है कि पूरा 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 ओपन करूँ, n वाले टर्म्स को एक साइड लाऊँ, बचे टर्म्स एक साइड रखूँ, फिर n में से चीज़ें कॉमन निकल के करूँ, या फिर स्मार्टली क्या मेरे c माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स b माइनस a, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा मेरा c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1। मैंने एलसीएम लिया, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए हो गया बेटा मेरे लिए n। अब मेरे लिए एस एन जो निकालना था हो जाएगा n/2, ये हो गया n, दिस डिवाइड बाई 2 का 2 यहीं भेज दूँ इसको मैं, इन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मेरा c था, ठीक है। आई थिंक सो मुझे यही चीज़ प्रूफ करना था, वो देख लो a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a। ये अगेन वैसे कोई वाओ क्वेश्चन नहीं है, बट डिसेंटली वेल क्वेश्चन है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 19। The first term of AP is A, second term is B and last term is C, then show that the sum is जो भी दिया हुआ है। कौन बात सर? हाँ बोलो यार, वो ना मेरे को कंफ्यूजन होता रहता है कि क्या वेरिएबल है और क्या कॉन्स्टेंट्स, मेरे को पहले से पता है, इसके लिए मैं कैपिटल लिख रहा था।
हो गया। दिस वॉज 19th। 20th 21st क्वेश्चन वैसे मैं कल कराना चाहता हूँ, यस। 22nd इतना बोर क्वेश्चन है, इतना बोर क्वेश्चन है कि तुमको मजा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट होते हैं। इस सम ऑफ फर्स्ट P, Q and R terms of an APR A, B and C, then show that, कुछ तो भी। अब देखो अपने को गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स A है, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स B है, सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स C है। अब ऑब्वियसली A यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे तो मुझे वैसे ही फर्स्ट टर्म कैपिटल A यूज़ करना चाहिए, कॉमन डिफरेंस तो कैपिटल D यूज़ कर लूँगा मैं। तो देखो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा अब n/2 2a प्लस n-1d, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे क्या मांगा था भाई ने, a/p q माइनस r, प्लस b/q आई थिंक r माइनस p, c/r p माइनस क्यू को ज़ीरो प्रूफ करना है मुझे। अब एक एक वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, एक ही वैल्यू डाला बेटा मैंने यहाँ पे, ये a q माइनस r बाई p, अब b की वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा मैं, इंटू r माइनस p अपॉन q। अब मैंने c की वैल्यू डाला बेटा, इंटू p माइनस क्यू अपॉन r। ये p से p कट गया, q से q कट गया, r से r कट गया। पूरी इक्वेशन का जो 2 था डिनोमिनेटर का, उसको मैंने कॉमन निकाल के ऐसा 2 लिख चुका हूँ, ठीक है। वो मैं बॉदर नहीं करूँगा अपने आप को। अब पहले मैं ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 2a q माइनस r प्लस d p माइनस 1 q माइनस r। मैंने पूरा पूरा खोला ही नहीं अभी तक, जान पूछ के, ठीक है ना। अब ये सेकंड वाले का देख लो, 2a r माइनस p प्लस d q माइनस 1 r माइनस p। वो थर्ड वाले का हो जाएगा 2a p माइनस q प्लस d r माइनस 1 p माइनस q। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ बेटा, वो देखना 2a और वो वहाँ वाला q, ये वाला, अरे ये वाला, वो इंटू ये और वो इंटू ये रहेगा ना, ठीक है। अब ये देखो, अब वो 2a वाले जो टर्म्स थे सबको कॉमन लिया मैंने, p ऐसे q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, ठीक है। यहाँ तक है। अब मैंने पूरे d वाले टर्म्स को कॉमन लिया बेटा मैंने यहाँ पे, p माइनस 1 q माइनस r, q माइनस 1 r माइनस p, r माइनस 1 p माइनस q, द होल बाय 2 था। अगर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी कट गया तो जीरो हो चुका है मेरा। अब ये डी, अब इसको मैंने ब्रैकेट ओपनिंग किया बेटा मैंने, ठीक है ना। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू द होल बाय 2 तो था ही, प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी माइनस पी, सब कुछ चढ़ गया, आंसर 0 हो गया। सेंसलेस क्वेश्चन है बट अब है इसलिए अपन कर रहे हैं।
सॉरी सेकेंड लास्ट स्टेप का मेरा 2a इंटू वो जो ब्रैकेट में था जीरो था ना मेरा, तो 2a इंटू जीरो जीरो. लेट्स टेक दिस एज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एग्जाम्पल नंबर 22. आपको शायद तो लाइन छोटी पड़ रही होगी लेफ्ट राइट में, तो सेकंड लाइन में भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं उससे. वंश ने ढूंढ के सबसे खराब दिन ढूंढा जाने का, सबसे बोर सेशन है. एटलीस्ट कल भी देखो थोड़ा शायद सीखने मिल जाए. आज तो कुछ सीखने लायक था ही नहीं भाई, सब चंगा सी. अरे मैं क्या करूँ बेटा यार, पूछ ले वाली बात रहती है. अपने को प्रैक्टिस करके सब कुछ बैठना पड़ता है यार. नहीं आ जाएगा. जानना हो सेकंड लाइन में प्रॉब्लम क्या है. तुम सेंटर पॉइंट वाला को तो सेकंड लाइन में लिखने की आदत वैसे ही रहती है. इतनी तो कॉपी रख दो बारी. क्या कह रहे हैं दारू का. ये डी कहाँ से लिखा तूने. यहाँ पे भी वही किया है क्या. मतलब तीसरा टर्म कहाँ है यहाँ का. ये है तो प्लस रहेगा ना. और ये भी कुछ गलती है क्या तेरी. स्टेप स्किप मत कर बेटा. देखा ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये. ठीक है. अब तेरे को पहले 2a इंटू क्यू माइनस आर वाला स्टेप लिखना पड़ेगा ना.
प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। वो देख, वो जो मैंने पी पी कट करके जो नीचे जो लिखा हुआ है वैसे ओपन करेगा ना तो बेटा। अच्छा ओपन करेंगे। बेटा मैं एक बार होमवर्क बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22, ट्राई अप 31, 32, 33, 34, 31 से लेकर 34। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ये करके अपन लोग कल करेंगे क्लास, ठीक है ना।